हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। जो हमारे सीरीज चल रहा है मास्टर डिग्री सेम थर्ड वाले बच्चे, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एलोकेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। 15 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है, जिसमें प्राइमरी ओवरहेड्स हमारा पहला टॉपिक है। अगर प्राइमरी ओवरहेड्स देखोगे, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बेसिकली आपको एग्जाम में आने के चांसेस इसी के हैं, और प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करोगे तो यही आपको दिखेगा। जब ये टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो तो कुछ सम इस तरीके से दिखते हैं। इन शॉर्ट, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा है, और 2 से हमने स्टार्ट भी किया था, 1 होल्ड पे रखा अभी, तो 2 में हमने ये बातें किया था कि जो हमारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसा कि कंपनी का देके रखा है, ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास? 3 है भाई, P1 P2 P3। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे P1 P2 P3 हो गए, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 सर्विस डिपार्टमेंट हमारे हो गए। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मंथ ऑफ जैन 2014। एक्सपेंसेस हमारे देके रखे हैं, रेंट, रिपेयर, डेप्री, लाइटिंग, तो कॉपी कर लो। एक्सपेंसेस में हमारे रेंट, रिपेयर्स, डेप्री, लाइटिंग था, तो इसको मैं लाइटिंग क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेंसेस यहां पे भी लिखा, ध्यान रखना, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पावर, तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया, नीचे भी सेटल किया। अब ये जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं, डिपार्टमेंट हमारे पास टोटल कितने? वही 5, जिसमें से 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। तो बेसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सपेंसेस हमारे लिखे गए 6000 6003, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने। क्या क्या ध्यान रखना हमेशा स्टार्टिंग से, जो एक्सपेंसेस रहेगा ना, एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट बोला गया रहेगा, उसको आपको कॉपी करना है, बेसिस का टेबल लेना है, टोटल में सबको कॉपी कर लो अमाउंट के, और बाद में जितने डिपार्टमेंट होंगे उसके हिसाब से आगे का टेबल रेडी हो जाएगा। टेबल में कोई बच्चे को डाउट नहीं है भाई। एक्सपेंसेस का पहला टेबल है बेसिस टोटल, ये तो फिक्स होते हैं, बाकी चेंज होते हैं भाई। जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होंगे, 3 + 2 5 डिपार्टमेंट है, तो 5 टोटल आ जाएंगे। अब करना काम क्या है भाई, आपको यहाँ पे कुछ चीज बेसिस दिया है, मतलब जैसे एरिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का कितना है, थर्ड का कितना है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है। मतलब ये हिंट दिया है कि आपको ये जो एक्सपेंसेस हैं भाई किस रेशियो पे लेके जाना है, वो आपको बताना है। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम वर्किंग का है। सबसे पहला काम आपका वर्किंग का है, तो क्वेश्चन को नीचे लो जरा। क्वेश्चन हमारा नीचे आएगा और वर्किंग पार्ट हम लोग सेटल करेंगे, क्योंकि मैंने अब आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वर्किंग पे आपको नंबर मिलने वाला है। तो चलो जरा इसको साइड करें। पहले क्या? एरिया स्क्वायर फुट, और इसी के बेस पे 2 ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह हमारा बन रहा है यहां पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में फर्स्ट क्या आ रहा है, जितने भी हमारे बेस दिए होते हैं ना, उसका आपका रेशियो को शॉर्ट करना है अपने को। एरिया स्क्वायर फीट है, तो लिखो जरा यहां पे एरिया स्क्वायर फीट कितना दिया था हर एक डिपार्टमेंट का, जरा देखो यहां पे 400 300 270 150 80, एक एक लिखते हैं। 400 300 पहला दिया है, तो यहां पे लिखते हैं भाई 400 रेशियो 300 रेशियो, आगे कितना है 270 150 80, 270 150 80, 270 270 150 एंड 80। क्लियर? तो चलिए जरा इसको शॉर्ट करते हैं। पहले तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 1 1, कितना बचा? 40 30 27 15 8। अब ये तो जरा देखो, किसी के टेबल में आ रहा है, जो सेम नंबर के टेबल में आना चाहिए, चीज ध्यान रखना। तो ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, जैसे 8 के टेबल में 15 पॉसिबल नहीं है, फिर अलग है, तो ये इसका मतलब यही लास्ट ऑप्शन, यही रेशियो बन जाएगा। 40 रेशियो 30 रेशियो 27 रेशियो 5 रेशियो 8, ये हमारा फाइनल
आंसर है। इससे ज़्यादा शॉर्ट्स ये नहीं पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हो गया पहला। क्लियर है? सेकंड, सेकंड क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया था भाई? 54 पहला दिया है। रेशियो पढ़ते हैं जरा एक एक। 54 48 36, 54 48 48 रेशियो 36, 24 18। चलिए अब जरा ध्यान दो कि ये नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं। ज्यादा आगे नहीं जाना, पहले इसी दो में देख लो भाई। 18 और 24 किसके टेबल में आते हैं? 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। और उसी बेस पे देख लो जरा, 6 6 जा हो जाएगा। इस तरीके से टेबल में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो जरा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 6 जा 6 8 जा 6 9 जा। कैंसिल हो गया कि नहीं? क्या बना हमारा? 9 रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा हर एक बच्चे का। जरा अगला टॉपिक देखते हैं भाई आगे। आगे देके रखा वेजेस, तो वेजेस का भी बनेगा। सबका जितने भी दिए हैं सबका बनने वाला है। तो कॉपी करना स्टार्ट करो जरा। 18,000 रेशियो 15 रेशियो 12,000 रेशियो ले लो 9,000 6,000 9,000 एंड 6,000। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैंसिल कर दिया आपने। अब करना क्या है देखो जरा। नंबर 6 है, 9 है, 12 15 18 किसके टेबल में दिख रहा है? 3 के टेबल में। तो 3 2 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा। तो कितना आ रहा है आंसर जरा लिखो। फाइनली हमारा रेशियो क्या बन रहा है निकल के? 6 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2। ये बना, लिख दो जरा। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा भाई कैसे बन रहा है। और ध्यान रखना ये चीज जो डाउट बन सकता है बच्चों को कि भाई रेशियो अगर सर नहीं निकालेंगे तो भी तो आंसर आ रहा है। ये एक डाउट बनेगा कि सर रेशियो अगर मैथ्स वाले बच्चे, या फिर थोड़ा सा भी सेंस होगा कि अगर इसको रेशियो शॉर्ट नहीं करेंगे तो भी आंसर हमारा निकल सकता है, लेकिन फिर आपको 15 मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि इस पे मार्क्स मिलता है भाई। इसको शॉर्ट करने पे नंबर है, वर्किंग पार्ट पे नंबर है। नहीं तो कुछ बच्चों का लॉजिक जरूर चलेगा कि सर रेशियो को शॉर्ट नहीं किया तो भी तो आने वाला है आंसर, तो वैसा चल जाएगा क्या? नहीं, 15 आउट ऑफ 15 चाहिए तो वर्किंग में शॉर्ट करना कंपलसरी है, उसमें कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए जरा और कौन से बचिए हमारे? वेजेस तक हो गया। वैल्यू ऑफ प्लांट की बात करते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पे करूँगा 4 4। कौन सा है? वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट। चलिए जरा इसका रेशियो देखो आप। 72,000 54,000 48 6,000 48,000 6,000। लास्ट डिपार्टमेंट का नहीं है तो उसको इग्नोर करना। चलिए जरा इसको कैंसिल करते हैं भाई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब जरा नंबर ध्यान दो इधर। 6 है 48 है 54 है 72 है, सब 6 के टेबल वाले ही हैं। तो 6 1 जा 8 6 जा 9 12 6 जा 72 करके देख लेना। ये बना अपना रेशियो। क्या बन रहा है भाई? 12 रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 1 बन रहा है। ये हमारा फाइनल रेशियो निकल गया। चलिए सेम इसी तरीके से आगे बात करेंगे। कौन सा? स्टॉक वैल्यू बचा है अपना। नेक्स्ट स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू क्या दिख रहा है? 45,000
45,000, रेशियो 27, रेशियो 18,000। क्लियर? इसको भी जरा शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करते हैं, कैंसिल करेंगे जरा। 0 0 0, तो यहां से भी 3 जीरो, यहां से भी 3 जीरो। अब जरा नंबर ध्यान दो, 45, 27, 18, किसके टेबल में 18 आ रहा है? 3 के टेबल में भी आ रहा है, बट 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, बट 9 से डायरेक्टली भी तो कट कर सकते हैं। 9 2 जा 9 3 जा 9 5 जा 45, तो क्या बन रहा है? 5 3 2 5 3 2, ये हमारा फाइनल रेशियो बना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले जरा लास्ट वाला बात करेंगे। लास्ट बोले तो 6 क्या है? हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। चलिए कितना दिया? 600, रेशियो 400, रेशियो 300, रेशियो 150, रेशियो 50। यहाँ 1 0 है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 जीरो मत कैंसिल करना, वहां 2 जीरो नहीं है लास्ट में और इधर भी नहीं है। अब जरा सब नंबर ध्यान दो तो भाई 5 15 30 40 60 5 के टेबल में दिख रहा है। 5 1 जा 5 3 जा 5 6 जा 5 8 जा 5 12 जा, कितना रेशियो बना हमारा? 12 रेशियो 8 6 3 1। जो हमारा इस टॉपिक में मेन काम था उसमें से एक काम तो आपने कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस रेशियो को आप किस पे लेके जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक काम तो हमने कर लिया है, एक काम तो हमने कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बचेगा, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो बच रहा है वो ये है अगला पार्ट। क्या है पता है? चलो इसको जरा साइड कर दो और एक एक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर इसमें किसी बच्चे ने गलती की है तो फिर प्रॉब्लम है, उनको याद करना पड़ेगा जरा। यहां अगर मैं नहीं देखता हूं तो आपसे पूछो अगर रेंट किस पे जा सकता है, तो रेंट एरिया पे जाएगा, फ्लोर स्पेस, दो वर्ड आपको आता है, एक तो एरिया या तो फ्लोर, क्योंकि जितना एरिया आप कवर करोगे उतना रेंट देना पड़ेगा। भाई एरिया आपका कम है तो रेंट कम रहेगा, एरिया ज्यादा है तो रेंट ज्यादा रहेगा, मतलब रेंट जो जाएगा एरिया पे जाएगा। मतलब रेंट का जो बेस है वो है एरिया, और एरिया क्या लिखा भाई? स्क्वायर फीट, तो आप लिखो जरा स्क्वायर फीट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। रिपेयर्स किस पे? आप रिपेयर किसका कराओगे भाई? प्लांट का हो सकता है, मशीन का हो सकता है। दो देखो यहां पे जरा, प्लांट मशीन क्या दे के रखा है? वैल्यू ऑफ प्लांट दे के रखा है, तो लिखो इधर जरा, क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेप्री किसका चार्ज करोगे? डेप्रीशिएशन, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। असेट हमारे पास यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दिखने वाला है, या तो प्लांट या फिर मशीन, तो वैल्यू ऑफ प्लांट ये भी जाएगा भाई किस पे? वैल्यू ऑफ प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, अगर ये आपने सही सेट कर दिया तो फिर आप 15 मार्क्स आपको मिलने वाला है। सेकंड रेशियो आपने किया, फिर ये बेस, बाकी तो अभी कैलसी का काम चलेगा आपका। लाइटिंग, लाइटिंग के लिए दो चीज, एक तो लाइट पॉइंट, पहला क्वेश्चन में जरा देखो लाइट पॉइंट कहीं मेंशन है भाई? लाइट पॉइंट कहीं भी मेंशन नहीं है, तो सेकंड मैंने बताया था फिर एरिया पे जाएगा, एरिया स्क्वायर फीट। लाइट वाला याद रखना जरा, एरिया स्क्वायर फीट। सुपरविजन का एग्जांपल कल दिया था, जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो सुपरवाइजर जो आते हैं, मैं सुपरविजन के लिए आते हैं ना टीचर्स हमारे, तो कैसे करते हैं भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, जिस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो सुपरविजन ज्यादा करना पड़ेगा। तो सिमिलर कंपनी में क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर इंप्लॉयज लिखा होता है, उसके बेस पे सुपरविजन होता है। किसके बेस पे? नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे। क्लियर है? नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस किसका किया जाएगा? स्टॉक का। हमारे एसी ध्यान रखना, अगर लिखा नहीं है, बहुत टाइम मेंशन होता है भाई फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, बट नहीं मेंशन है तो भी याद रखना स्टॉक वैल्यू का ही होता है इंश्योरेंस हमारा। किसका? स्टॉक वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो मैंने कल एग्जांपल दिया था,
मीन्स प्रीवियस क्लास में भाई पीएफ वाला, कि आपको पीएफ, अगर जो बच्चे जॉब वाले होंगे तो उनको पता होगा पीएफ जो हमारा डिडक्ट होता है या फिर बोलते ना बाद में मिलता है, या फिर डिडक्ट का आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, कैसे कट होता है या कितना अमाउंट, वो डिपेंड होता है हमारी सैलरी के बेस पे। तो सिमिलर ही कोई बेनिफिट अगर हमारे वर्कर्स को, इंप्लॉयज को मिलता है, जैसे ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है उनको, तो किस बेस पे मिलेगा भाई, हमारे वेजेस के बेस पे मिलता है। किसके बेस पे, हमारे वेजेस के बेस पे मिलता है। लास्ट अपना पावर, तो पावर के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट दिया था, पहले तो एचपी पावर, हॉर्स पावर दिया होना चाहिए जिससे क्वेश्चन में दिया है, अगर ये नहीं दिया होता तो वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाता है, ये चीज ध्यान रखना, लाइटिंग वाले कॉन्सेप्ट और इसका हॉर्स पावर अगर दिया है तो उस पे जाएगा भाई। तो क्लियर लिखा है भाई, क्लियर लिखा है ना, एचपी पावर ऑफ प्लांट, तो उस पे जाएगा। ये आपने कर लिया, मेन काम हमारा खत्म। अब एक चीज मत भूल जाना, जैसे मैं भूल जाता था पहले, तो इसको यहीं सेटल कर लो। क्या चीज ध्यान रखना, वेजेस का, जो हमारे डायरेक्ट वेजेस लिखा होगा ना भाई, क्या है हमारा वेजेस, तो वेजेस को लिखना नहीं बोलना है, क्योंकि वेजेस जो हमारा होता है वो यहां पे हमेशा लिखना एलोकेटेड। क्लियर है। और एक चीज इंपॉर्टेंट सुन लो क्या बोल रहे, जो हमारा वेजेस होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो ओवरहेड्स में नहीं काउंट होगा, बट सर्विस डिपार्टमेंट वाला काउंट होगा। क्या बोला गया, इसका मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हमारे थे यहाँ पे भाई 1 2 3 ये काउंट नहीं होंगे, बट सर्विस डिपार्टमेंट काउंट करेगा अपना। सर्विस डिपार्टमेंट का वेजेस जरा चेक करो कितना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जरा चेक करो वेजेस कितना है भाई, वेजेस थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर मतलब 96, तो ये अपना हो जाएगा कितना 9000 एंड 6000। क्लियर है। ध्यान रखना हमेशा ये चीज माइंड में रख लेना, तो इसका टोटल कर लो जरा, 9 6 15, ये हो गया 15,000। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल नहीं जाना, नहीं तो नंबर का शॉर्ट्स हो जाएगा आपका। अब ये काम खत्म हो गया, मतलब एक तरीके से मैंने आपका कंप्लीट काम करा के दे दिया। अब करना क्या है आपको, कैलसी का यूज करना है बस, और कुछ नहीं, मेन काम हमारे सब हो गए हैं। अब पहले जो भी आपने वर्किंग पार्ट किया था उसको भी टेबल में लिख दो कि बार बार रेशियो ढूंढना ना पड़े हमें। जैसे एरिया का क्या रेशियो निकला था भाई, 40 30 27 15 8, 40 30 27 15 8 एरिया का, 40 30 27 40 30 27 40 40 30 क्या था, 40 30 40 30 27 27 15 8 15 8 15 8, ये रेशियो वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट का आपने क्या रेशियो निकाला था, जरा उसका भी देखो। वैल्यू ऑफ प्लांट हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट हमारा इधर पे 12981, 12981, चलो लिखो जरा 12981, तो ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट है, सेम ही होगा 12981। ये एरिया स्क्वायर फीट सिमिलर ही होगा भाई, 40 रेशियो 30 रेशियो 27 15 रेशियो 8। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या निकाला था आपने, नंबर ऑफ वर्कर 98643, 98643 98643, तो लिखो यहां पे 98643। क्लियर है, बिल्कुल। स्टॉक वैल्यू की बात करेंगे, स्टॉक वैल्यू कितना निकाला गया था, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू है 532, वर्किंग पार्ट हमने किया ना, स्टॉक वैल्यू 532,
तो स्टॉक वैल्यू लिखेंगे 532 532। नेक्स्ट वेजेस है, वेजेस जरा देखो क्या है। वेजेस 65432, वेजेस हमारा 65432, तो लिखो 65432 65432। लास्ट अपना हॉर्स पावर ऑफ प्लांट लास्ट है, तो ये भी मैच करेंगे। तो इसका यहां पे वर्किंग है 128,631, 128,631, तो लिखेंगे 12 8 3 6 631 631। क्लियर कर लें जरा, यही था 128,631। 128,631 राइट है। चलिए सब काम हो गया हमारा। अब कैल्सी उठाना है, रेशियो पे लेके चलना है। चलिए कैल्सी का यूज करेंगे, कैल्सी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से 5400। पहले तो एक काम करना कि रेशियो का टोटल लेना भाई, 12 + 8 20 639 29 + 130। तो यहाँ टोटल लिख लेंगे क्योंकि टोटल का यूज होता है ना हमारा 30, तो इसको मैंने साइड लिखा। अब करना क्या है, कैल्सी में लो भाई 5400। 1 रेशियो में मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ पहले 1 निकाला करो, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था 30, तो डिवाइड बाई 30 किया 180 आ गया। 1 रेशियो 180 कितना है 180, ये हमारा आ गया 180। अगला रेशियो क्या है 3 है, 1 निकाल लिया, अगला रेशियो 3, तो मल्टीप्लाई इसी में 3 कर दो 540 आ गया। चलिए 180, 1 रेशियो फिर से लिख लो, अगला रेशियो 6 है तो मल्टीप्लाई 6 कर लो 1080। फिर से 180 लिख लो, मल्टीप्लाई 8 कर दो, अगला रेशियो 1440। क्लियर है। नेक्स्ट फिर से 180, 1 वाला रेशियो लिखो, मल्टीप्लाई अगला रेशियो क्या भाई 12, 12 किया तो 2160। इजी हो गया। 1 रेशियो निकालो, 1 में बाद में 1 रेशियो का जो भी अमाउंट आएगा आपको मल्टीप्लाई करना है जितना भी रेशियो लिखा रहेगा इधर पे। चलो पहले रेशियो को सेटल किए, सेकंड पे चला चलते हैं। इसका टोटल पहले लो आप भाई, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 20 हो गया, तो 20 याद रखना। इसका टोटल आपको यहाँ पे 20 लिख दो, 20 है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो भाई, 900 है, मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 6, डिवाइड बाई कितना है टोटल, टोटल है 20, कितना हो गया 270, पहला रेशियो बन रहा है 270, लिख दिया। चलिए बात करेंगे सेकंड, 900 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई सेकंड क्या है 5, तो 5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था अपना 20, 20 कर लो भाई 225 आया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे 900 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो क्या है 4 डिवाइड बाई टोटल 20, 20 कर लो, कितना आ रहा है 180। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट रेशियो क्या है 3, तो 6 का हाफ होता है ना 3, तो इसका हाफ ही होगा भाई, 270 का हाफ कर दो 135 होगा ये। नेक्स्ट रेशियो है 2, 4 का हाफ होगा, 4 बोले तो 180 का हाफ होगा 90। ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट समझते हो तो ठीक है, अदरवाइज कैल्सी आपके हाथ में है भाई, प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा बोला गया। चलिए 2 काम हमने कर दिया, अब आगे चलते हैं। थ्री 3000 को 532 पे लेके जाना है, 3000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो है 5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना होगा 532 का 10 होगा, तो 10 किया कितना आ गया 1500, कितना आ गया 1500। चलो कैंसिल करो, फिर से टोटल 3000
मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो 3 डिवाइड बाय टोटल है 10, कर दिया 900। तो ये जो बैलेंस बचा 600, दो को सर्विस डिपार्टमेंट को था ही नहीं तो उसको कैंसिल कर दो। चलिए आगे चलेंगे, टोटल ले उसका 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 30। तो इसका टोटल आप यहाँ पे लिख देना, भाई इसका टोटल कितना है 30। चलो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो इसको, कितना अमाउंट है लिखो कैलसी पे 9000 ना, मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 9 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है अपना 30, तो डिवाइड बाय 30 किया 2700 आ रहा है। सिमिलर ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर से कैंसिल, अमाउंट लिखो जरा 9000 मल्टीप्लाई सेकेंड है रेशियो 8 डिवाइड बाय टोटल, टोटल था 30 तो 30 कर दो, कितना 2400। क्लियर है कि नहीं है। तो नेक्स्ट रेशियो 1800 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट रेशियो 1200 आएगा, और नेक्स्ट रेशियो किया तो 18 का हाफ 900 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। मैंने मैथ्स का लॉजिक लगा के कर दिया है, कैसे जरा देखते हैं। कहाँ तक हमने किया था 8, 6 वाला करके देखते हैं भाई। 9000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 30 किया, कितना आ रहा है 1800। जब आप 6 का निकालिए तो भाई 8 है तो 4 है तो इसका हाफ कर दिया मैंने, आ गया। ये 6 है 3 है तो उसका भी हाफ कर दिया, आ गया। मतलब रेशियो हाफ तो अमाउंट भी हाफ, उस लॉजिक से मैंने किया। नहीं समझता तो मैंने बताया आप लोगों के पास ऑप्शन है भाई, कैलसी का यूज करके आप कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब ये कैलसी का ही काम है, चाहिए तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जरा 600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को इस रेशियो पे। अब इसका टोटल लेते हैं जरा, कितना आ रहा है भाई 40 है प्लस 30 है प्लस 27 है प्लस 15 है प्लस 8 है, कितना है 120। तो इसका टोटल आप लिख लेना, कहाँ पे, इधर 120 साइड में। एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में आप कहीं भी लिख लेना, उधर तो बस समझने के लिए लिखा जा रहा है 120। चलो 600 मल्टीप्लाई पहला रेशियो है 40 डिवाइड बाय टोटल 120, कितना आ रहा है भाई 200। तो पहला रेशियो हमारा बना 200। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से आपको अमाउंट लिखना है। मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो क्या है आपका 30 डिवाइड बाय टोटल, टोटल था 120, कितना आ गया 150। तो आप यहाँ हाईलाइट करो, मेंशन करो भाई 150। नेक्स्ट फिर से टोटल 600 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो है 27 डिवाइड बाय 120, कितना आता है 135। तो ये बनेगा हमारा 135। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से आपको 600 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाय टोटल है 120, तो ये बना 75। चलिए लास्ट 600 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो है 8 डिवाइड बाय टोटल है 120, तो ये बना 4। एक बार जस्ट वेरीफाई करें, 150 कितना था 600 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 120, कितना आ रहा है 40। तो इस तरीके से रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए तो आगे इसी तरीके से बात करना है। चलिए पहले इनका टोटल ले लो, 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस कितना आ गया 30। तो आपको यहाँ लिख देना भाई 30। अब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। तो मैंने 1 वाले में सजेशन दिया, पहले आप 1 निकाला करो, जैसे 2700 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय टोटल क्या कितना था 30, तो आ गया 90। किसका, लास्ट वाले का, लास्ट का रेशियो 1 है भाई, 1 2 3 4 लास्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं है तो इसको खाली रखना, दोनों खाली रहेगा, क्योंकि ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ प्लांट में लास्ट नहीं दिया था। तो 1 रेशियो निकाला, कितना आ गया 90, तो यहाँ पे आपका आ गया 90। 1 रेशियो निकाल लिया 90 मल्टीप्लाई अगला रेशियो क्या 8, तो उसी रेशियो मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो आ जाएगा सेकेंड 720। नेक्स्ट दिया था 9, तो कितना था 90 मल्टीप्लाई 9 कर लो, 8 10 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से 90 जो वैल्यू निकाला मल्टीप्लाई अगला 12 कर लिया, 1080 आया। क्लियर है, आई होप समझा आप लोग को।
नेक्स्ट इसी तरीके से करना है इसको, 3600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल, टोटल था 30, 30 आ गया 120, तो आप यहाँ लिखो भाई 120। अगला रेशियो 8 है तो 120 मल्टीप्लाई 8 कर दो उसी में 960। नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 120 1 रेशियो वाले से मल्टीप्लाई अगले रेशियो से 1080, लास्ट आपका 120 लास्ट रेशियो है 12 किया तो 1440, ये आ गया। तो लास्ट हमारा बचा है रेशियो कौन सा, 6000 का। तो इसका हम लोग ने टोटल किया था कितना आया था 120। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट मैं यहीं से कर देता हूं क्योंकि ये आसान है ना। कैसे करूंगा जरा देखो इधर। अब आप लोग को यहां समझना है, ये कितना था 600, ये कितना था 6000। किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, एरिया पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एरिया पे। एक जीरो का डिफरेंस है, आप देखो समझो, इधर 600 था 6000 है, एक जीरो का डिफरेंस है, एरिया पे ही लेके जाना है, ये भी एरिया पे गया है। तो इसका मतलब है सिंपल ये जो आपने लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर दो। कितना था 200, तो लिख दो जरा 200 कितना था। नेक्स्ट अपना 150, तो भाई 150। नेक्स्ट कितना था 135, तो 135। नेक्स्ट है 75, 75। नेक्स्ट है 40, 40। ये तो बट 600 है ना, 6000 में एक जीरो बढ़ा तो इधर भी जीरो ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दो। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो कैलसी से कर लेना, जैसा मैंने बताया था। सिमिलर आंसर ही देखने मिलेगा आपको। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब लास्ट एक छोटा सा काम जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये जो टेबल दिख रहा है, वीडियो की लेंथ बढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। होमवर्क ये है आप लोग का कि भाई जो टेबल आपने ये अभी किया, मेन जो काम था करा के दिया, अब इसका टोटल आपको लिख देना है, टोटल आपको लिखना है। क्लियर है, टोटल आपको यहां पे लिख देना है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फिर भी आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।